सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर आज़ाद ने आज आरआरएस न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि देश में जिस ढंग से सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट ने मिल करके और एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी है तथा नुपुर शर्मा के बयान से देश में जिस ढंग का माहौल बना हुआ है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होना देश को अचंभित कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अग्निवीरों पर भी अपनी बात रखी है और बोला कि आज सांसद विधायक अपनी पेंशन तो ले रहे हैं लेकिन 4 बरस की अग्निपथ योजना पर वे खुलकर नहीं बोल रहे हैं और सरकार जिसे बुलवा रही है वे लोग अपना पेंशन नहीं छोड़ने का तैयार है लेकिन दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। आइए उनसे इस संबंध में विशेष बातचीत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जर्मनी की यात्रा किए। उनकी यात्रा से 4 दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक जज का वहाँ पर जो है एक भाषण हुआ जिसमें इसका भाषण का जो मौजूद था उसका जो मेन ये था यही था कि उन्होंने ये सवाल किया था, पश्चिम देश के कई लोग सवाल कर रहे थे कि भारत में न्यायपालिका का जो व्यवस्था है आज सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसकी सफाई देने के लिए पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ना जर्मनी जाना पड़ा और उस पश्चिमी देशों को अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि नहीं यहाँ के न्यायपालिका स्वतंत्र है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई बात है। लोकतंत्र का इंडेक्स देख लीजिए, विश्व के लोकतंत्र इंडेक्स को देख लीजिए, हम आज कहाँ खड़ा हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लीजिए, भूख सूचकांक को देख लीजिए हम कहाँ हैं, प्रेस सूचकांक को देख लीजिए, न्यायालय सूचकांक को देख लीजिए कि विश्व हम कहाँ जा रहे हैं। समीक्षा की जरूरत है कि इतने जगह पर हम पिछड़ कहाँ रहे हैं। अच्छा आज़ाद जी, ये बताइए कि आज देश में देख रहे हैं कि बहुत ही संकट से गुजर रहा है। कहीं पर उदयपुर में निर्मम हत्या कर दी जा रही है एक बयान के चलते। फिर अभी पता चला कि अमरावती में भी सेम उसी ढंग की घटना हुई है जिस पर एनआईए को और भारत सरकार ने एनआई को नियुक्त कर दिया है इस सारी घटनाओं को लेकर के। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज का जो माहौल है देश का, इसमें जो लोग सत्ता के शासन में बैठे हुए हैं इन लोग इसमें डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों ने जो कार्यक्रम किया है ये सारा व्यवस्था उसी का तहत है। आप देखिए, आपको दुख होगा ये जानकर कि आज जो भी आप पकड़ाया है आप उदयपुर में या अमरावती में, वो किस दल से बिलोंग कर रहा है, साफ है उनका सदस्यता से लेते हुए उनका नाम है, हाँ उसका नाम लगा हुआ है लास्ट में। गुलाब चंद कटारिया जैसे पूर्व गृह मंत्री का साथ उनका फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है और सबसे बड़ा सदस्य लिया है, इससे वो इनकार नहीं करता। आज वो एक झूठ फैला रहा है कि वो पूर्व सदस्य था, कुछ दिन पहले सदस्य छोड़ दिया। अरे सदस्य छोड़ने के कोई आपका फॉर्म भराते हैं क्या? आप बताइए कि क्या आपका है कि फॉर्म भराते हैं, क्या बोला सदस्य छोड़ दिए, सदस्य छोड़ने का कोई फॉर्म आप फिलअप किए हैं? नहीं, भाजपा तो बोलते हैं कि मेरा सदस्य तो मिस कॉल पर बन जाता है, लेकिन जो वह चित्र देखा जा रहा है, फोटो देखा जा रहा है, जो पेपर में आ रहा है गया, जिसके लिए डंका बजाया गया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यही मिस कॉल की वजह से बन गया। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया कि मिस कॉल देने वाला जेल से के अंदर में रहने वाला लोग मिस कॉल दे के बन गया मेंबरशिप। वो जो रेड एरिया में रहने वाली महिला है वो भी बन गई है। आप बता सकते हैं उनका कि वो कैसे सदस्य हो? आपने इसी बात का डंका पीटा था कि ये जो है हम लोगों का डिजिटल है, कोई भी कहीं से भी स्थापित कर सकता है। आप अधूरा सोच, छद्म नीति, छद्म सोच आप आज देश राष्ट्र को भीतर भेज दिए हैं आप लोग। और ये नफरत का जो बाजार गर्म है इसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह पर आप शामिल हैं। आज क्यों नहीं बोलते हैं? आप कोई किसी बात को लेकर अगर कोई बात विवाद हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर दिया है, ऐसे लोग को सिर्फ निकाल के अपने आप को अलग कर लेना, ये क्या औचित्य बातें हैं? और सबसे बड़ा बात है कि इससे लाभ किसको हो रहा है? जो भी हत्याएं हो रही है, अब डेली देख रहे हैं कि हत्या हो रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं कर्फ्यू लग जा रहा है, कहीं इंटरनेट बंद है। देश में किस जगह पर अब है? करीब देखिए हर 2-4-10 दिन के बाद देखिए कहीं ना कहीं देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं कहीं यही तो देश में हालत है। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ, अभी आपका देखिए अग्निवीर की तरह लोगों ने ट्रेन को जला दिया। हर जगह तो आप किसी व्यक्ति, किसी समाज को तो छोड़ नहीं रहे हैं। हर जगह पर आप लोगों का जो व्यवस्था है इसी तरह है, जिसमें आप खामोश रहते हैं
उन लोगों का मौन स्वीकृति दे रहे हैं। ये जनता को सारा पता हो गया है, आने वाला समय में ऐसे लोग बेनकाब होंगे। अच्छा, एक बात ये कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा टिप्पणी दिया नुपुर शर्मा पर, लेकिन उसका अभी भी अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। आखिर ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, अभी विगत 2014 से लेकर 2022 तक के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ आप मतलब वर्डिक्ट का अगर आप की विवेचना करेंगे और उसको देखेंगे तो आप हैरान दंगेज रहेंगे। हम सब कोर्ट को इसमें कटघरे में नहीं ला रहे हैं, लेकिन कुछ वर्डिक्ट और कुछ जजों के बारे में आप खास कर देखिएगा कि ये लोग भी सत्ता पक्ष के तरह काम करने लगे। अभी महाराष्ट्र को लेकर देखिए, लगातार जो है अभी जो भी लोग गया, उद्धव गुट लोग गया, कोई राहत नहीं गया। 3 बार लोग गया और सब 11 तारीख आपको नहीं मालूम था कि 4 तारीख को वो लोग अपना बहुमत साबित कर देगा। जब बहुमत साबित कर देगा, नया स्पीकर मिल गया, तो आप क्या ऑब्जेक्शन देंगे 11 तारीख को? माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इस जज को सुने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको चाहिए कि जो 11 जुलाई से 2022 से करके 11 जुलाई 2024 कर दे। और बधाई के पात्र सुप्रीम कोर्ट को हम बधाई देते हैं कि चलिए आपका एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। बधाई के पात्र आप भी हैं, ईडी भी बधाई के पात्र है और सीबीआई भी बधाई के पात्र है। यही लोग आज जो है एकनाथ शिंदे का सरकार बचाने के लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट किया है। इन लोगों को कामयाबी होगा। आप देख लीजिए कि इन लोग काय बकाय वहाँ पर मिठाई चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा। देख लीजिए, आज तो बहुमत भी मतलब कि बहुमत पारित तो कर दिया। 164 वोट आया है एकनाथ शिंदे जी को। एकनाथ शिंदे जी को आज इस बात का बधाई है, उससे बधाई से ज़्यादा मैं सुप्रीम कोर्ट को उस जज को दूंगा जो लगातार 3 एप्लीकेशन जो है वो उद्धव ठाकरे गुट को खारिज कर चुका है। बोले कि 11 जुलाई को होगा, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि 4 तारीख को बहुमत सिद्ध करेगा, नया स्पीकर आ जाएगा, तो फिर 11 तारीख को क्या ऑब्जेक्शन दीजिएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई हो, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है। बधाई हो ईडी को, जिसका डर दिखा के सरकार जो है इस सत्ता का परिवर्तन करवाया। बधाई हो सीबीआई को, जिन्होंने इसका डर दिखा के एकनाथ शिंदे को सरकार को बचाने का काम। आज ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के चाहे जो भी नेता उनको यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जरूर ही पहुंच जा रहा है। क्या सारे विपक्ष ही चोर हो चुके हैं? सत्ता पक्ष में कोई चोर नहीं है? इस पर आप क्या कहना है? मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जर्मनी की यात्रा किए थे। उनकी यात्रा से 4 दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक जज का वहाँ पर जो है एक भाषण हुआ, जिसमें इसका भाषण का जो मौजू था, उसका जो मेन ये था, यही था कि उन्होंने ये सवाल किया था, पश्चिम देश के कई लोग सवाल कर रहे थे कि भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है आज सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसकी सफाई देने के लिए पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ना जर्मनी जाना पड़ा और उस पश्चिम देशों को अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि नहीं, यहाँ के न्यायपालिका स्वतंत्र है। इससे बड़ा दुर्भाग्य को बात है, आज हमारा आज़ादी का 70 साल से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं और अमृत महोत्सव चल रहा है। आज तक भारत के न्याय व्यवस्था पर किसी ने उंगली नहीं उठाया। ये चर्चा का विषय। क्या देश अब मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के द्वारा नहीं चला करके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही चलेगा? जैसे बोला जा रहा है कि अभी जैसे आप बतलाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज को जाकर के विदेशों में सफाई देना पड़ा, फिर आपका अभी अग्निवीर के लेकर के सेना के प्रमुख को आकर के सफाई देना पड़ रहा है। तो ये क्या मतलब कि हमारा देश क्या अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रमुखों हैं, जो मान लीजिए कि ऑफिशियली पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा चलाया जाएगा? नेता कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे, फिर वोटिंग का क्या सिस्टम रह जाएगा? देखिए, जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश में सरकार ने बना लिया। सरकार बनाने के बावजूद अगर आप देखिएगा तो 59 विधायक चुनाव हारे हैं, 11 वो मंत्री चुनाव हारे हैं, एक केंद्रीय मंत्री वहाँ भी चुनाव हारे हैं। आप बताइए, जिस तरह और जीतने वाला जो विधायक है 500 से 1000 के संख्या में जीतने वाला की संख्या जो है ना 60 से 70 लोगों का संख्या है। तो जो ये जो पब्लिक का जो क्रोध है या उसका अविश्वास जो है इस सरकार के प्रति होते जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि अब हमारे पास जनता का जो सिंपैथी था, जो बात हम कह के आए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक यंत्र को, अपना जो तंत्र है, तंत्र जो लगा रहे हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इसका सहारा लेके उन लोगों को ये इनके प्रकार सत्ता हासिल करने का ये काम कर रहे हैं। यानी विपक्ष को डरा करके और सत्ता हासिल किया जा रहा है। आप लोकतंत्र का इंडेक्स देख लीजिए, विश्व के लोकतंत्र इंडेक्स को देख लीजिए, हम आज कहाँ खड़ा हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लीजिए, भूख सूचकांक को देख लीजिए, हम कहाँ हैं। प्रेस सूचकांक को देख लीजिए, न्यायालय सूचकांक को देख लीजिए कि विश्व हम कहाँ जा रहे हैं। समीक्षा की जरूरत है कि कितने जगह पे हम पिछड़ कहाँ रहे हैं।
आप इस पर अपना जवाब नहीं दिए कि जो मान लीजिए अग्निवीर में सेना आकर के लोगों को समझा रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी योजना है, जबकि पूरा देश खारिज कर चुका है। 30 साल 28 साल 30 साल सेना में नौकरी दे चुके हैं, जो सत्ता का हर सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग 4 साल की नौकरी पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैं उन लोगों से मांग करता हूँ कि पहले वो अपना पेंशन तो छोड़े, कम से कम पेंशन छोड़ कर आए और बोले कि देखिए मैं आप लोगों के चलते मैं भी पेंशन नहीं लूँगा। आप पेंशन लीजिएगा, आप खाइएगा, आप दूसरा को बोलिएगा आप ये आप मुर्गा खाइए, दूसरा को बोलिए आप निरामी से रहिएगा। यही तो बात है। भाजपा का ही वरुण गांधी बोल चुके हैं कि हम अपना संसदीय पेंशन नहीं लूंगा। देखिए बहुत पहले है वरुण गांधी ने भारत में एक संसद बन का एक पहले एक एग्जाम्पल ये किया है कि भारत में ऐसा संभव है, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा सांसद ने इसमें पहल नहीं किया। खैर इसमें वरुण गांधी जी का जो पहल है वो सराहनीय पहल है, उसका अनुकरण करना यह संसद को चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया है। लेकिन एक बात बताते हैं, सरकार का अविश्वास, ये सारा पत्थरबाजी ये सब दे रहे हैं, अविश्वास होने की वजह से लोग सड़क पर उतरते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार हम पे दमन करती है। किसान आंदोलन पे देखिए 800-700 लोग मर गए, कोई उससे जिम्मेवार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय लोग आके वोट लेना और चुनाव के बाद लोगों को लफाजी और जुमला सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को अपना वक्तव्य दिया है, इसके लिए धन्यवाद।